बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। जी आज बहुत ही मज़े की खड़ा चिकन मसाला बनाने लगे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी की हलवे की रेसिपी। ये इतना डिफरेंट सा है ना, आपको खाने में भी मज़ा आएगा। मैंने इसमें क्या किया है, 1 कप सूजी ले लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून भर के मैदा डाला, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है और बादाम पिस्ता। जितनी आपकी सूजी है उतनी आपने चीनी ले लेनी है और उसके 3 गुना ज़्यादा पानी ले लेना है। यानी कि 1 कप अगर आपके पास सूजी है, आपने 1 ही कप शुगर लेनी है और उसमें 3 कप पानी के ले लेने हैं। वो मैंने इलायची डाल के बॉयल करने के लिए आपके सामने रख दिया हुआ पहले कि ताकि टाइम बच जाए। और मेरी कोशिश थी कि आज एक ही वीडियो में आपके साथ 2 रेसिपीज़ शेयर कर दूँ। मैंने क्या किया था, तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम जो है वो घी ले लिया था और इसमें डाल दी थी 2 से 3 अदद हरी इलायची। याद रखिएगा, मैंने शीरे में भी जो है 2 अदद हरी इलायची डाली है और अब मैंने ऑयल में भी 2 अदद हरी इलायची डाल दी है। सूजी में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, छान लिया था और मेक श्योर कर लिया था कि सूजी बिल्कुल फ़ाइन तरीके से अच्छे तरीके से छलनी से निकल जाए। और इसके बाद अब हम इसी घी में इस सूजी को हम लोग जो है वो भूनेंगे और आपने इसको हल्की आंच पे भूनना है। यानी कि इतनी हल्की आंच हो जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना, उतनी हल्की आंच होनी चाहिए। बस इसको भुनाई जो है ना वो बहुत हल्की आंच पे करनी है और सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जाए। इस पे आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। जितना टाइम सूजी भूनने पे लगेगा ना, उतना ही शानदार हलवा बनता है। देखिए शीरा बिल्कुल रेडी है और मैंने शीरे में ऐड कर दिए है धो के जो है किशमिश है, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। गर्म पानी में जब किशमिश गर्म पानी में जाती है, बॉयल नहीं करनी है आपने, लेकिन गर्म पानी में रहेगी तो वो थोड़ी सी फूल जाएगी और वो ज़्यादा मज़े की लगती है हलवे में। अब बस सूजी भुन रही है और इसमें मैंने जो है अच्छे तरीके से 20 मिनट गुजरने के बाद देखें कलर भी काफ़ी हद तक सूजी का चेंज हो चुका है। इसमें मैंने डाला है नारियल और बादाम और मिल्क पाउडर, आपने ये ऐड कर देना है और बस इसको भी हल्की आंच पे थोड़ा सा इसकी भुनाई करनी है। मैं इसमें सूजी के हलवे में कलर नहीं ऐड कर रही, मैं इसको बिल्कुल इसके नेचुरल कलर में बनाना चाह रही थी। मेरी कोशिश थी, हमारे घर में माशाल्लाह नेबर से इतनी चीज़ें आई हुई थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं किसी के घर खाली प्लेट्स भेजूँ। तो मैंने क्या किया, ढेर सारा सूजी का हलवा बनाया और उसके बाद मैंने सबके घर में भिजवा दिया। जब विदाउट किसी ओकेज़न के आप किसी के घर कोई हलवा या कोई इस तरह की चीज़ भेजते हैं तो जो खाने वाले होते हैं उनको भी मज़ा आता है। और ऐसी मेजॉरिटी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं बनती। एक ज़माने में तो, पुराने ज़माने में तो होता ही ये था, बड़ी कोई अच्छी डिश है, कोई मेहमान आए हैं और घर वालों ने कुछ मीठा बनाया तो वो सूजी का हलवा बना लेते थे, या सवैयाँ जो होती हैं हम लोग बनाते हैं जो पुलाव की तरह, वो बना लेते थे। तो उसके साथ ही मैंने बनाया, इसीलिए सोचते हुए मैंने सोचा कि यार मैं सूजी का हलवा ही बनाती हूँ ताकि एटलीस्ट जो है नेबर में अगर किसी ने नहीं बड़े टाइम से खाया तो वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। और सबको पसंद भी बड़ा आया। जब मैंने गरम गरम सबके घर भिजवाया तो जो नेबर से व्हाट्सएप पे अक्सर कॉल आ जाती है और उनकी कॉल आ गई कि मुझे कि भाभी बहुत मज़े का हलवा था, या सब ने थैंक यू बोला। क्योंकि ऐसी चीज़ जो डेली बेस पे नहीं बनती और कभी कभी बनती है ना, या कोई भेज दे, तो उसका खाने का मज़ा ही अपना है। बस मैंने जब देखा अच्छे से भुन गई है सूजी वगैरह तो मैंने इसमें शीरा ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने मिक्स किया है। मेक श्योर कर लें कि कोई लम्प्स ना हो और हल्की आंच पे इसको बॉयल हो रहा है, ये खुद ही पक रहा है। आपने इसको चाहें तो आप इसको पतला भी रख सकते हैं और चाहे तो बिल्कुल हार्ड भी कर सकते हैं भुनाई करके, लेकिन मैंने हल्का सा सॉफ्ट रखा था क्योंकि ये इस तरह का जो हलवा होता है ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो बस अब मैंने इसको देखा कि बस इतना इनफ है और इससे ज़्यादा मुझे इसको ड्राई नहीं करना। ये स्पून के साथ सेम लाइक खीर की तरह फ़ील होता है, खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो बस मैंने इसको बस इसी तरह मैंने सबके बाउल्स में डाला और सबको हाँ जो था उनके बाउल्स में डाल के उनको भेज दिया था सबके घरों में। और बड़े मज़े की बात है, मुझे अपने लिए शायद कोई थंबनेल पिक्चर लगाना भी भूल गई थी। मैं देखूँगी कि अगर मिल गई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और इसके साथ ही जो है मैंने बनाई थी खड़े मसाले की चिकन। ये वैसे मज़े की बात बताऊँ, ये मरियम परवेज़ की रेसिपी है, बड़ी फेमस है वो, उनके अक्सर खाने बड़े मज़े के बनते हैं। तो मैंने उन्हीं की रेसिपी ली थी और ये वो सेम ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फ्लेवर की जो थी ना, ये कढ़ाई थी। प्याज ले लिए 2 छोटे मीडियम साइज़ के, टमाटर ले लिए 4 अदद, हरी मिर्चें ले लिए 6 से 7 अदद, अदरक लिए। और सबसे पहले मैंने तकरीबन 3 पाव जो कहते हैं ना वो मैंने चिकन ले लिए और इसमें डाला थोड़ा सा नमक। और बड़े मज़े की बात है, इसमें सिर्फ जाएगा
नमक और रेड चिली फ्लेक्स और साथ में चली जाएगी हल्की सी ब्लैक पेपर। बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, नमक डाल के इसको थोड़ी देर बॉयल करना है और अच्छे तरीके से ये बॉयल हो जाए, लेकिन कुक नहीं होगा, लेकिन बस कलर चेंज होएगा। फिर इसमें आपने ऐड कर देने टमाटर, जो 4 से 5 अदद मैंने टमाटर काटे हुए वो, और इसमें जा रहा है रेड चिली फ्लेक्स और बाकी का नमक। और इस क्योंकि जब आप टमाटर नमक के साथ थोड़े से फ्राई करते हैं, कुक करते हैं, तो वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। बस इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको फिर कवर करके, ये पूरी कढ़ाई मुझे मज़े की ये लगी कि कवर कर करके और जल्दी जल्दी बन रही थी। और यही बात हुई कि आजकल गर्मी है, ज़्यादा टाइम दिल नहीं करता किचन में खड़े होने को, तो फिर ये आराम से आप इसको बना सकते हैं। हल्की आंच पे छोड़ दें, खुद ब खुद ही सारी कढ़ाई बनती जाएगी। बस इसमें मैंने ऐड कर दिया घी। आप जितना घी ऐड करना चाहते हैं आप कर लें, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है, ये आपकी चॉइस है। बस मैंने अब इसको हल्की सी इसके साथ घी डाल के इसकी भुनाई कर रही हूँ कि ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये भुन जाए। और भुनने के बाद आपने क्या करना है कि अब इसमें जो मसाले बाद में ऐड करने हैं। मुझे इसका कलर बड़ा प्यारा लगा था और आई थिंक सो मैं सोच रही थी कि इतना मज़े का नहीं होगा, लेकिन ये मज़े की बहुत थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी स्पाइसी लगी। अब मैंने तो उनकी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाया, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि अगर जो लोग बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं ना, उनके लिए मिर्चें ये ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो हरी मिर्चें कम कर लें। तो बस अब मैंने अदरक और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा इसकी भुनाई की, और इसके बाद जब मैंने देखा कि पूरी हंडिया डन होने वाली है, तो मैंने इसमें तब काली मिर्च ऐड करी, और साथ ही अब मैंने इसके अंदर जो चॉप किए हुए प्याज थे ना वो ऐड करने, और वो आपने हल्की आंच पे दम पे छोड़ देने ताकि वो सॉफ्ट हो सके। तो ये मज़े की रेसिपी इस तरह लगी कि अब आप चाहें, जो लोग ज़्यादा प्याज नहीं पसंद करते ना, जिनको लगता है कि जूसी मसाला ज़्यादा हो, तो वो जो है ना इस पर आप ट्राई ये करें कि आप बेशक प्याज थोड़ा सा कम डाल दें। तो ये 1-2 चीज़ें मुझे लगा कि मैं मेंशन कर दूं कि इसमें देखें मसाला कम हो गया, प्याज सॉफ्ट होगा, आपको ऐसा लगेगा बोटी और प्याज के साथ आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं। अदरवाइज़ रेसिपी वाकई में बहुत टेस्टी थी। बस अब लास्ट में जब देखा है कि प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, मैंने इस पर अदरक और बाकी की बची हुई हरी मिर्च ऐड की हैं, और इसको फिर मैं 2-5 मिनट हल्की आंच पे दम दूंगी, और उसके बाद मैं सर्व करूंगी। और आपको पता है गर्मियों में खाने के साथ मैंगो हो और खड़े मसाले का चिकन हो, साथ में घी शक्कर हो, तो ये खाने बहुत ही मज़े के लगते हैं। और आई होप सो आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआ पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखा करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव रिस्पांस की वजह से, आपके व्यू की मैं बहुत शुक्रगुजार होती हूँ, क्योंकि आप लोग अपना टाइम निकाल के हमें व्यू देते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई किसी के लिए अपना टाइम जो है डेडिकेट करे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी आपके साथ रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी, और मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे मज़े के अरबी और पाकिस्तानी मिक्स रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे हैं उनको पता है, और ज़्यादातर मेरे घर में जो मेरा कल्चर है वो चीज़ों पे अरब चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।